तो ये वीडियो हमारा साइकोलॉजी पे बेस्ड है पूरा। और इसी सीरीज़ में काफ़ी सारी वीडियो आएंगी, बट इन वीडियोस में मैं जो चीज़ मेक श्योर करने वाला हूँ वो ये है कि ये सारी वीडियोस एनसीईआरटीज़ पे बेस्ड हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरा कंटेंट है साइकोलॉजी के अराउंड वो सारा वैलिड हो। और एनसीईआरटी से ज़्यादा वैलिड कोई भी बेसिक स्टैंडर्ड बुक नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो अपना मटेरियल है पूरा का पूरा कंटेंट है साइकोलॉजी पे वो एनसीईआरटी बेस्ड बनाऊंगा इनिशियली। ये पूरा जो वीडियो है चैप्टर 1 के टॉपिक व्हाट इज़ साइकोलॉजी पे बेस्ड है, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 11th एंड स्टडिंग साइकोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। साइको का मतलब होता है सोल और लॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग। तो साइकोलॉजी का इनिशियली मीनिंग था स्टडी ऑफ सोल। बट क्या अभी भी साइकोलॉजी सोल को स्टडी करती है? ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में सोल को स्टडी करती थी, मतलब स्टार्टिंग में लोग माइंड और सोल को एक ही तरीके से लेके चलते थे, तो वो इतना डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे। बट जैसे जैसे साइकोलॉजी इवॉल्व हुई, अभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी पे भी। बट जैसे जैसे साइकोलॉजी इवॉल्व हुई तब साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी में बदलती चली गई। अब जो साइकोलॉजी है वो है एक साइंटिफिक स्टडी मेंटल प्रोसेसेस की, बिहेवियर की और एक्सपीरियंसेस की। और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट इज साइकोलॉजी, इससे हमारा क्लियर होता है। अब सेकेंडली आ जाते हैं, एनसीईआरटी 3 चीज़ों को हाईलाइट करती है साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए। मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर, ये चीज़ें क्या क्या होती है। पहले मेंटल प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं। तो व्हेन वी से experiences are internal to the experiencing person, then we refer to states of consciousness और awareness और mental processes। अब mental processes से यहाँ मतलब है हमारे नॉर्मल मेंटल प्रोसेसेस, नहीं कि हम कि जैसे जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं उनसे अभी इनका मतलब रिलेशन नहीं है। मेंटल प्रोसेस मतलब जो हम नॉर्मली चीज़ें कर रहे हैं, जैसे सोचना और किसी चीज़ को याद करना, परसीव करना किसी चीज़ को, ये हमारे नॉर्मल मेंटल प्रोसेसेस हो गए। अब मेंटल प्रोसेसेस को अब हम 21st सेंचुरी में जब हम उनको एग्जामिन करते हैं तो उनको डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जो हैं उनके थ्रू चेक करते हैं कि भाई मेंटल प्रोसेसेस हमारे ब्रेन में किस किस रीजन में काम करें। फॉर एग्जांपल कब जब हम सोच रहे हैं या जब हम एंग्री हैं या जब हम क्या कहते हैं खुश है, तो हमारे ब्रेन का कौन सा रीजन एक्टिवेट हो रहा है। अब एनसीईआरटी बहुत क्लियरली हाईलाइट करती है कि ब्रेन एक्टिविटीज़ को मेंटल प्रोसेसेस के साथ एसोसिएट ना किया जाए। ब्रेन एक्टिविटीज़ क्या होगी? फॉर एग्जांपल किसी के ब्रेन में अगर न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है या नॉरेपाइनफ्राइन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, सेरोटोनिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो ब्रेन एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट होता है। बट ब्रेन एक्टिविटी अलग है और मेंटल प्रोसेसेस अलग है। मेंटल प्रोसेसेस जो हम मेटा कॉग्निशन में या हम जो सोच रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, जो इमेजेस हमारे सामने आ रही है, वो सारे हमारे मेंटल प्रोसेसेस हो गए। ठीक है, लर्न करना किसी चीज़ को, ये मेंटल प्रोसेस है। तो साइकोलॉजी में एनसीईआरटी में बताती है कि साइकोलॉजी को समझने से पहले हमें 3 बेसिक चीज़ों को समझना है: मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर। तो इसके साथ हमारा मेंटल प्रोसेसेस क्लियर होता है। ठीक है, कि मेंटल प्रोसेसेस हो गया हमारा मतलब याद करना किसी चीज़ को जानना, परसीव करना। ठीक है, ये सब हमारे मेंटल प्रोसेसेस है। अब आ जाते हैं एक्सपीरियंसेस पर। अब एक्सपीरियंसेस क्या है? एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो समवन एल्सेज एक्सपीरियंस। ओनली द एक्सपीरियंसिंग पर्सन कैन बी अवेयर और बी कॉन्शियस ऑफ हर और हिज एक्सपीरियंसेस। अब इसमें ये कह रहे हैं बेसिकली कि भाई एक्सपीरियंसेस तो हम देखते हैं साइकोलॉजी में, बट जब हम एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि सामने वाला बंदा क्या एक्सपीरियंस कर रहा है अनटिल एंड अनलेस वो खुद से आर्टिकुलेट जब तक नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंसेस। और यही बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में। मेरा किसी चीज़ को लेके क्या एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग हो सकता है दूसरे के एक्सपीरियंस से। ठीक है, और साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि सामने वाले की मेंटल स्टेट कैसी है, उनके थॉट पैटर्न कैसे हैं, उनका अगर कोई सप्रेस्ड इमोशन है तो वो कैसे एलिसिट हो रहा है, या उनके कौन कौन से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो सारे हमारे उनके एक्सपीरियंसेस से दिखते हैं। ठीक है, अब एक्सपीरियंसेस कोवर्ट भी हो सकते हैं और ओवर्ट भी हो सकते हैं, मतलब इंटरनल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं और जो हमारे लाइफ में एपिसोड्स हो जाते हैं वो एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। बट उनको एक्सपीरियंस करने वाला, मतलब उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाला उनके उन चीज़ों के बारे में क्या डेफिनेशन देता है या कैसे डिस्क्राइब करता है वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एक्सपीरियंसेस। मेंटल प्रोसेस क्लियर है, एक्सपीरियंसेस क्लियर है। अब आ जाते हैं बिहेवियर पे। अब बिहेवियर है
रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज़ वी इंगेज इन। बिहेवियर सिंपल है, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम चीज़ें कर रहे हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, वो सब हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट करती है। बिहेवियर भी ओवर्ट भी हो सकता है और कोवर्ट भी हो सकता है। हम इंटरनली क्या सोच रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, थॉट पैटर्न क्या है, वो भी बिहेवियर का पार्ट है बेसिक। और मेजरली जो हम बाहर चीज़ें कर रहे हैं, ओवर्ट बिहेवियर है हमारा, जो जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज हो गई, या कहीं पे हम कैसे उठे बैठे, या कैसे किसी से बात करी, कैसे किसी से इंगेज किया, तो हमारा बिहेवियर्स हो गए वो। अब साइकोलॉजी एक लेयर डीपर और जाती है इस चीज़ में, बिहेवियर में, और वो बोलते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म बिहेवियरिज्म के साथ जाएँ, तो बिहेवियरिज्म डेफिनेशन देता है साइकोलॉजी की कि उसमें सॉरी बिहेवियरिज्म डेफिनेशन देता है बिहेवियर की, कि बिहेवियर एक तरीके का रिस्पॉन्स है जो कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की वजह से होता है, किसी स्टिमुलस के आने से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी डॉग के आगे अगर आप हड्डी रख दोगे, तो हड्डी उसका एक स्टिमुलस है, और जैसे डॉग रिस्पॉन्ड करेगा वो उसका रिस्पॉन्स है। तो ये इस स्टिमुलस ने, इस हड्डी ने इसमें एक रिस्पॉन्स एलिसिट किया इस डॉग में, तो इसी को बोलते हैं हम कि हमने उस डॉग में एक बिहेवियर ऑब्जर्व किया। बिहेवियर अब कैसे आया, वो जो स्टिमुलस था उसके प्रेजेंट होने की वजह से उस डॉग में एक रिस्पॉन्स आया, उसको हम बिहेवियर बोलते हैं उस डॉग का। इसी तरीके से हम भी बहुत सारी चीज़ों को देख के रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अब आगे वाली इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि भाई मेंटल एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, बिहेवियर क्या होता है, और मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्या है, एनसीईआरटी इस बारे में क्या कहती है।